मेरा नाम है सुजाता सेन गुप्ता और मैं एक सर्टिफाइड पॉक्सो एंड पॉश ट्रेनर हूँ। आज मेरी जो तीसरी स्टोरी है मेरी यादों के पिटारों में से, वो एक ऐसी स्टोरी है जो मैंने बहुत पहले अपने एक फैमिली फ्रेंड के मुँह से सुनी थी। शी वाज़ डिस्कसिंग इट विद माय मदर एंड मैं कुछ शायद 6th या 7th क्लास में रही होंगी और हम समर वेकेशन के लिए कोलकाता गए हुए थे, जहाँ पे ये फैमिली फ्रेंड ने हमें एक इंसिडेंट के बारे में बताया, जहाँ पे एक किंडरगार्टन बच्ची के साथ अब्यूज़ होता है और उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है बाय दी बस कंडक्टर और भैया, जो कि स्कूल की बस थी और बस में जो ड्राइवर या कंडक्टर रहते हैं, उन्होंने ये क्राइम को अंजाम दिया होता है। पर जो एक बात आज भी एट द एज ऑफ 41 मेरे साथ अटकी हुई है, वो थी द टोन ऑफ कॉन्वर्सेशन। इट वाज़ नॉट completely victim blaming, but it was not very far away from victim blaming. And also, justifying whatever has happened with the child. And I'm sure it is not just that one family member of or family friend of ours जिन्होंने भी उस टाइम पे या आज भी ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं। हर कोई, हम में से हर कोई वो रीज़न जानना चाहता है, वो क्या कॉज़ हो सकता है कि ऐसा हुआ, क्यों हुआ, हम सब जानना चाहते हैं। शायद उसी के खोज में वो जस्टिफिकेशन निकला हो। तो बात ये थी कि एक छोटी बच्ची थी, उसका सबसे एंड में स्टॉप आता था और उसी का फ़ायदा उठाते हुए शायद बस ड्राइवर या कंडक्टर ने बच्ची को मोलेस्ट किया और उनके साथ दुष्कर्म किया। इनफैक्ट मोलेस्टेशन का दौर काफ़ी टाइम से चल रहा था। दुष्कर्म होने के बाद ही शायद वो पूरा इंसिडेंट बाहर आया था, क्योंकि मदर को उनकी बॉडी पे मार्क्स मिले थे। अब यहाँ पे ये बात जोड़ी गई थी इस इंसिडेंट के साथ कि बच्ची जो है थोड़ी हेल्दी, थोड़ी चबी बच्ची थी। तो उनके जो हैं she used to look little bigger and elder than the other kindergarten kids. She was a chubby child, so that's why she had little grown breasts. It was not breast, but obviously baby fat. But yeah, and that's how it was justified कि वो ड्राइवर ने उस बच्ची को सिलेक्ट किया। चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर अपने विक्टिम को इस बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ़ ये रहता है कि क्या उस बच्चे के साथ उसका ट्रस्ट बिल्डिंग है, क्या वहाँ पे कोई वल्नरेबल सिचुएशन है, जैसे कि यहाँ पे बच्ची अकेली होती थी बस में, उसका लास्ट स्टॉप होता था, या फिर क्या वो उस बच्ची को मैनिपुलेट कर रहा है या मैनिपुलेट कर पाया है, कर सकता है। ऐसे कुछ सिचुएशंस या हम रीज़न्स कह सकते हैं कि जहाँ पे चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर्स इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। बट फिज़िक या बच्ची का चबी होना या हेल्दी होना ये कोई रीज़न नहीं हो सकता फॉर हर टू गेट अब्यूज़्ड। और इस पूरे इंसिडेंट को ऐसे बताया गया और उसका जो टोन था, जैसे कि मैंने कहा, इट वाज़ नॉट कम्प्लीटली विक्टिम ब्लेमिंग, बट ऑब्वियसली कि वो बच्ची इतनी चबी थी कि उसके साथ तो ये होना ही था, ये हुआ। दिस इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल एंड डेफिनेटली इग्नोरेंट। और ऐसे केसेस में इनफैक्ट हर एक केस में, चाहे वो रास्ते में चलते छेड़खानी का ही केस क्यों ना हो, विक्टिम के साथ सेंसिटिव होना और विक्टिम ब्लेमिंग ना करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इन सच केसेस जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हो या टीनेजर्स इन्वॉल्व हो। बच्चों के इन्वॉल्वमेंट में पेरेंट्स, अगर उनको पता चले कि ऐसी टाइप की बातें हो रही हैं, तो पेरेंट्स आगे खुल के नहीं आते। टीनेजर्स शर्म के मारे खुल के नहीं आते, या उनको भी लग सकता है कि कोई उनकी बात को यकीन नहीं करेगा। तो इसीलिए विक्टिम ब्लेमिंग का बंद होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के प्रति सेंसिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पूरे मुद्दे को एक पेशेंस के साथ और एक स्नेह के साथ देखना और आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।